अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सभी लोग? अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ हमेशा खुशाबाद रहे जी। तो ईद तो गुजर गई, ईद की छुट्टियां भी ख़त्म हो गई। अब आहिस्ता आहिस्ता सब लोग अपने अपने कामों की तरफ रवा दवा हैं और ज़िंदगी इसी का नाम है। वही रूटीन, वही काम, वही लाइफ, सब इसी तरह चलता रहता है और इसी चलने का नाम ही ज़िंदगी है। ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी लाइफ में बड़ी अहमियत रखती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ तो अहमियत बहुत रखती हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है उनकी अहमियत कम होती जाती है। इसी तरह इंसान की जो ज़बान है ना, उसकी अहमियत कभी कम नहीं होती। आप अगर किसी के साथ अच्छे तरीके से बात करते हैं तो आप चाहे उससे 10 साल बाद भी मिलेंगे ना तो वो आपको याद रखेगा कि फलां वक्त में ये मेरे साथ बहुत अच्छे तरीके से मिला था या फलां वक्त में इसने ये बात की थी। चाहे आप वो बात भूल भी चुके हों, लेकिन दुनिया बात नहीं भूलती। हम लोग बात करके ख़त्म कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग उस बात को कह ले के अपने साथ बांध के रखते हैं कि फलां वक्त में इसने हमारे साथ ये बिहेव किया था, अब हम भी इसके साथ वैसा ही बिहेव करेंगे। और कुछ लोगों का ये ज़र्फ होता है कि वो अगर कोई उनके साथ बुरा भी करे ना तो वो कहते हैं कि उसका ज़र्फ उसके साथ, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम इसके साथ वैसा बिहेव ना करें। तो कोशिश कीजिए अपनी ज़बान से किसी को तकलीफ़ ना दें, क्योंकि ज़बान की सख्ती बहुत मुश्किल बर्दाश्त होती है। इंसान मार खा लेता है, डांट डपट हो जाती है, वो बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन जो ज़बान की सख्ती है ना उसे बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। कोशिश कीजिए जहाँ तक हो सके पॉसिबल अपनी ज़बान को नरम रखिए, इसमें सख्ती मत लाइए, क्योंकि ज़बान की सख्ती कानों में से धुएं निकलवा देती है, इंसान के पसीने छुड़वा देती है, वो काम करवा देती है जो इंसान नहीं करना चाह रहा होता, लेकिन ज़बान की सख्ती इंसान से वो काम करवाने पर मजबूर हो जाती है कि इंसान सम टाइम बेबस हो जाता है। तो कोशिश करें कि अपने आप में इखलाक और वैसे भी उस्वा हुस्ना हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है वो हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना है। हमें चाहिए कि हम कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करें। हमारे माशरे में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे काम ऐसे करते हैं कि जी ये हमारे नबी का फरमान है, ये हमारी नबी की सुन्नत है। तो खुदारा खुदारा उसवा हुस्ना भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, उसे अदा कीजिए। कोशिश कीजिए, एकदम से चेंज नहीं आता, आहिस्ता आहिस्ता से, लेकिन कोशिश तो करें। और अल्लाह ताला हम सबको उसवा हुस्ना पर अमल करने की तौफीक अता करे, आमीन। तो चलते हैं आज की कहावत की तरफ। आज की हमारी कहावत कुछ इस तरह से है कि जब हम कोई भी बात करते हैं ना तो हम तो बात करके खामोश हो जाते हैं, लेकिन वो बात दूसरों तक जाते 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 इतनी की चेंज हो जाती है, इतनी चेंज हो जाती है कि उसका मफ़हूम ही बदल जाता है। और बात बस अगर मैंने कही तो आपसे, आपने आगे से किसी और से, वो ऐसे करते करते पूरे शहर में फिर जाती है। तो ये जो बात पूरे शहर में फिर जाती है ना, ये वो आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि हर इंसान की बात करने का लहजा और अंदाज और है, हर एक की समझ बूझ और है। वो अपने तरीके से कोई बात करता है, दूसरा उसको दूसरे तरीके से समझता है, तीसरा उसको और तीसरे अंदाज से समझता है। तो वो बात का मफहूम मतलब सब कुछ गर्क हो जाता है। तो वो जो इंसान कहना चाह रहा होता है ना वो कोई समझ ही नहीं पाता। और बात फैलते फैलते
शहर से फिर मुख्तलिफ कस्बों में और कस्बों से कह लें कि मुल्क में फैल जाती है। जैसे कि हमारे जो बड़े जो वुज़रा है, जब वो कोई बात कहते हैं तो वो आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हर एक के पास वो पहुंच जाती है। तो इसी तरह जो आम इंसान है वो जब कोई बात करते हैं तो अगरचे वो सोशल मीडिया से रिलेटेड तो नहीं होते, लेकिन वो इनफरादी तौर पर एक दूसरे से तीसरे तीसरे से चौथे करते करते एक पूरे कह लें कि मोहल्ले में या इलाके में ना वो बात फैल जाती है। तो इसी कहावत को इस तरह कहा जाता है कि गल कहंदी तू मैनू मुंहों कढ़ ते मैं तेनू शहरों काढ़नी है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप कोई कहावत जानते हैं तो मेरे साथ शेयर कीजिए। जो मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं उनकी मोहब्बत का शुक्रिया, और आप इसी तरह मुझे पसंद करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। फ़ीमान अल्लाह।